हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। अब आप एक प्रोग्राम बनाए। उस प्रोग्राम में क्या करना है आपको? सबसे पहले तो एक प्रोग्राम प्रिंट करवाएगा हेलो। उसके बाद आपका नाम पूछेगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है। उसके बाद आपके नाम को एक इनपुट रिक्वेस्ट करके किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। ठीक है। उसके बाद आउटपुट में आपकी आपके नाम की लेंथ बताएगा। ठीक है। तो इतना तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, पर आप फिर से कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? प्रोग्राम आपकी एज पूछेगा। ठीक है। उसके बाद बताना है यू विल बी एज प्लस वन इन अ ईयर। इसका मतलब अगर यूजर एंटर करेगा 17 तो आउटपुट मिलेगी, आउटपुट में प्रिंट होगा कि आपकी एज 18 होने वाली है एक साल में। ठीक है। अगर यूजर एंटर करेगा 19 तो आउटपुट होगी आपकी एज होने वाली है 20 एक साल में। तो आउटपुट में प्रिंट ये मिलेगा हमें। ठीक है। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग, लेंथ, इंटीजर फंक्शन, इनपुट फंक्शन और वेरिएबल्स। आप इस वीडियो को पोस्ट करके इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान प्रोग्राम है। ठीक है। और बना के देखिए इसको। वीडियो को पोस्ट कर लीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं देखता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनना था ये। ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रिंट करवाना है हेलो। ठीक है। हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं एक एक्स वेरिएबल में इनपुट करा लूंगा यूजर से उसका नाम। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे प्रिंट करवाना है उसकी लेंथ। ठीक है। उसके नाम की लेंथ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स, जो भी यूजर नाम करेगा उसके बाद लेंथ ऑफ योर नेम इज, लेंथ ऑफ योर नेम इज, उसके बाद प्लस। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैं लेंथ फंक्शन यूज करके देख लूंगा लेंथ कितनी है। उसके बाद अगर मुझे स्ट्रिंग को जोड़ना है, कंकैटिनेट करना है, उसके लिए मैं स्ट्रिंग फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है। ओके। तो ये प्रोग्राम हो चुका है। तो ये इतना पार्ट तो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम पूछेगा आपकी एज। ठीक है। मैं वाई वेरिएबल में यूजर से उसकी एज इनपुट करवा लूंगा। इज योर एज। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको प्रिंट करवाना है कि आपकी एज एक साल में इतनी होने वाली है। ठीक है। यू विल बी, ठीक है मैं लिख लेता हूँ, यू विल बी। अब मुझे प्रिंट करवाना है नंबर। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे y में जो चीज़ है उसको मुझे एक प्लस करना है। ठीक है। तो एक प्लस करने के लिए तो y जरूरी है कि इंटीजर में हो। समझिए इस बात को। y जरूरी है कि वो एक इंटीजर टाइप का हो, ताकि मैं उसमें एक प्लस करवा सकूं। अभी यूजर इनपुट करवाएगा तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो सकता है कि y किस में इनपुट हुआ है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, किस में इनपुट हुआ है। ठीक है। तो y को सबसे पहले तो मुझे करना पड़ेगा इंटीजर में। ठीक है। तो y अब एक इंटीजर में है। ठीक है। और उसके बाद y में मुझे एक, अब ये देखिए ये y, ये इतना एक इंटीजर है। ठीक है। तो इंटीजर में अगर मैं एक चीज प्लस करूं तो हो जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद ये एक पूरा एक इंटीजर है, और हमें ये भी पता है हमें दो स्ट्रिंग्स को अगर जोड़ना है तो उसके लिए दोनों की दो स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके मैं ये काम कर लूंगा। ठीक है। और प्लस कर लूंगा इन ईयर।
आई होप आपने भी ये प्रोग्राम ऐसे बनाया होगा। अगर प्रोग्राम आपका नहीं बना था, एरर आ रहे थे, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लीजिए एक बार। आइए इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, हर्षित। लेंथ ऑफ योर नेम इज 7। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यों आया। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने एक्स गलती से स्ट्रिंग में लिख दी। ठीक है, मैं इसको फिर से रन कर लेता हूँ। व्हाट इज योर नेम, हर्षित। हर्षित, लेंथ ऑफ योर नेम इज 7। ठीक है, व्हाट इज योर एज। एज मान लीजिए मैंने एंटर की 12। ठीक है, यू विल बी 13 इन अ ईयर। तो ये तीनों चीजें इकट्ठी आ गई है। इसको सही करने के लिए आप यहाँ पे स्पेस दे दो थोड़ा सा। ठीक है, तो अब ये सही हो चुका है। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम आपका तैयार हो चुका है। और आई होप आपको स्ट्रिंग फंक्शन, लेंथ फंक्शन और इंटीजर फंक्शन का यूज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आपका प्रोग्राम तैयार है। और अब अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से हम सीखेंगे कि हम खुद के फंक्शन कैसे डिफाइन करें। हम सीखेंगे प्रोसीजर और डिसीजन कंट्रोल, प्रोसीजर और डिसीजन कंट्रोल। ठीक है, और खुद के फंक्शन कैसे बनाते हैं हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर से सीखना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी हम नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसके बिना तो पाइथन में गुजारा है ही नहीं। और जो भी हम सीखेंगे उससे जो हमने पहले जो सर्च इंजन का हमने वो एक लिंक एक्सट्रैक्ट किया था, और आने वाले टॉपिक्स पढ़ के हम सारे के सारे लिंक उसके एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम खुद के अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसको लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को देखिए।